Hello students, today we will solve the worksheet 6 of chapter 2 from question number 3. First and second question we have already solved. We have already discussed also. Now the question 3 is find the LCM by common division. Students देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने by listing their multiples किया था, सेकंड में प्राइम फैक्टराइजेशन था मेथड था, अब कॉमन डिवीज़न मेथड है स्टूडेंट्स. देखिए जो कि मैक्सिमम अब आपका आगे यूज़ होना है. एलसीएम फाइंड करने के लिए मैक्सिमम आप उसी को यूज़ करेंगे. देखिए कॉमन डिवीज़न में करना क्या है स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इन सभी नंबर्स को इकट्ठा यहाँ राइट करना है. 12, 15 एंड 45. ओके, अब इनको जो नंबर्स प्राइम नंबर्स डिवाइड करते हैं उनसे इनको डिवाइड करना. अब 2 से देखिए, 2 से 12 डिवाइड होता है, राइट. 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 होता है ना. 2 को अगर 12 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या 2 6 जा 12, 6 आ गया. 15 2 से डिवाइड नहीं होता तो इसलिए 15 एज इट इज़ राइट करना है ना. 45 इज़ आल्सो नॉट डिविजेबल बाय 2, 45 भी डिवाइड नहीं होता तो 45 को भी हमने एज इट इज़ राइट कर देना है. ओके, नाउ नेक्स्ट, अब 2 से फिर से डिवाइड होगा क्योंकि 6 डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमने हर नंबर को लास्ट में 1 लेकर आने. 2 3 जा 3 आ गया. 15 फिर से 2 से डिवाइड नहीं होगा, 45 भी डिवाइड नहीं हो रहा है. नेक्स्ट देखिए 3. ओके, 3 से देखिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3. अब अगर हम 45 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो गया. अब देखिए, आप चाहें तो पहले 5 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो ये 15 3 से डिवाइड होता है, आप 3 से डिवाइड करेंगे. ओके, 3 1 5 तो डिवाइड होगा नहीं 3 से, एज इट इज़ रहेगा. जो डिवाइड नहीं होता स्टूडेंट्स उसको आगे एज इट इज़ राइट. 3 5 जा 15, ये 5 आ गया आपका. ओके, अब 5 पे 1 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. तो जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. आप इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए. 3 3 जा 9, 2 जा 18, 180. ओके, तो हमारा क्या होगा, एलसीएम क्या रहा स्टूडेंट्स, 180. इस मेथड को कॉमन डिवीजन मेथड कहा जाता है, जो कि आपका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है. नाउ द बी पार्ट, बी पार्ट इज 24 90 एंड 48. अब इनका कॉमन डिवीजन से ही फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. तो देखिए सेम प्रोसेस फॉलो करना है. सबसे पहले इन नंबर्स को हम यहाँ राइट करेंगे और प्राइम नंबर्स से ही डिवाइड करना है, ये ध्यान रखिएगा कॉमन डिवीज़न में. तो अब हम देखिए 2 से डिविजेबल है क्योंकि इवन नंबर हैं सभी. तो 2 से 2 1 जा 2, 2 12 जा पे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. नेक्स्ट फिर 2 नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे. 2 6 जा 12, ये 45 डिविजेबल नहीं है 2 से, तो 45 को हम एज इट इज़ राइट करेंगे. जो डिविजेबल नहीं होता उसको एज इट इज़ राइट करना है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन फिर 2 से डिवाइड किया जाएगा. 2 3 जा 6, 45 डिविजेबल है ही नहीं. 2 6 जा, चलिए 6 फिर से डिविजेबल है 2 से. 3 नहीं डिविजेबल. 2 3 जा. अब नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा होगा, 3 होगा, राइट. 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 15 फिर 3 से डिविजेबल है. 1 3 5 जा 1 जा और 5 1 जा, राइट. तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा हमारा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2. इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाइड फॉर्म में हम लोगों ने राइट करना है. ओके, 4 2 जा 8. आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लिख लीजिए. 720 आ जाएगा आपका. ये जो इसका आपका जो एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो आएगा हमारा 720. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर.
नाउ सी पार्ट, सी देखिए, सी इज 4 नंबर्स गिवन है इसमें 30, 24, 36 एंड 16। कॉमन, हमारा कॉमन डिवीज़न मेथड है यहाँ पर भी। चलिए कीजिए कॉमन डिवीज़न मेथड से इसको। 30, 24, 36 एंड 16 2 से डिविजेबल है। 2 15 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे हम। 15, 2 6 ज़ा 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा। अगेन फिर से 2 से कीजिए। ओके 15, 2 3 ज़ा 6, 9, 2 2 ज़ा 4। हम 2 से इसीलिए कर रहे हैं ताकि फिर दोबारा 2 को यूज़ ना करना पड़े। ऐसा कुछ नहीं, अगर आप चाहें यहाँ पर हम 3 से, देखिए हम 3 से कर देते हैं पहले 2 की बजाय, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 2। अब 5 है फिर 5 से कर लो, कोई समस्या नहीं, लेकिन प्राइम नंबर होने चाहिए स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा कि कोई और नंबर ना हो। अब हम दोबारा हम 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट में 1 ही लेके आना है। 2 1 ज़ा, लास्ट 1 इज़ 3 से। आप देख सकते हैं हम डिवाइड करते जाएंगे और इनको लिखते जाएंगे। क्लियर? तो जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 5 × 2 × 3 कीजिए इनको। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 3 ज़ा 90, 180, 720 आ जाता है। स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करके दिए, इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा दैट विल बी योर एलसीएम। ओके, डी देखिए, डी पार्ट देखिए क्या है? 16, 48 एंड 64। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम इनको करते हैं। अब इनको करना है आपने 16, 48, 64। ये आपका किससे? 2 से 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स आपने बड़ी केयरफुली डिवाइड करना है, बस मिस्टेक ना हो, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक से क्वेश्चन पूरा ही हमारा गलत हो जाता है। तो 6 ज़ा 2 8 ज़ा, राइट, ध्यान से करिएगा। 2 3 ज़ा 4 ज़ा, अगेन 2 से, क्योंकि जब तक यहाँ नीचे 1 नहीं आ जाते हमारे सारे, तब तक हमने इन क्वेश्चंस को करना ही है, आप ध्यान रखिएगा। ओके, 2 1 ज़ा 3, ये आ गया। तो हमारा एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 यहाँ कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, एंड 3 इज़ 1 टाइम्स। 4 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 ज़ा 32 ज़ा 64, 64 3 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 2 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 1 190। देखिए गलत तो नहीं लिखा हमने? नहीं, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, 2 1 6 3 ज़ा 18, 9 192। दिस इज द एलसीएम ऑफ 16, 48 एंड 64। नाउ ई पार्ट स्टूडेंट्स, ई पार्ट देखिए। ई 35, 49 एंड 91। ओके, चलिए वही कॉमन डिवीज़न मेथड है हमारा, सेम प्रोसेस रहेगा। अब देखिए 35, 49 एंड 91, ये 2 से डिविजिबल तो है नहीं, ना ही 3 से हैं। हाँ 5 से ये है एक, तो हम इसको 5 से कर ले। 5 7 ज़ा 35 होता है। 49 इज़ नॉट डिविजिबल 5, 91 इज़ आल्सो नॉट डिविजिबल। अब देखिए 7 पे डिविजिबल हैं ये तीनों। 7 1 ज़ा 7, 7 ज़ा 7 3 ज़ा। स्टूडेंट्स हमने लास्ट में हमने प्राइम नंबर्स को यूज़ करते रहना है और लास्ट तक करते रहना है, जब तक कि ये सारे 1 नहीं आ जाते। तो एलसीएम क्या होगा? 5
इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई कर, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक तो यहाँ जब आप डिवाइड करते हैं कोई मिस्टेक ना हो, थोड़ा सा केयरफुली कीजिए स्टार्टिंग में, बाद में अपने आप ठीक होने लग जाते हैं क्वेश्चंस। और अब देख लीजिए ये कितना आएगा आपका, मल्टीप्लाई करके देखिएगा आप सभी इसका, तो 3185 आएगा आपका। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एफ पार्ट। एफ क्या है, एफ में क्या है 20, 25 एंड 30, लास्ट वन इज 30। नाउ वी विल फाइंड आउट देयर एलसीएम बाय यूजिंग कॉमन डिवीजन। कॉमन डिवीजन में एक साथ डिवाइड करते हुए, अब देखिए हम एक साथ ही डिवाइड कर रहे हैं इनको, तब से क्या कर रहे हैं, एक साथ ही डिवाइड हो रहा है सभी को। जो जो डिवाइड, आप 2 पर देखिए, 2 1 जा 0, 15 आएगा आपका। फिर 2 से ये डिविजिबल है, 2 5 जा 10, और कोई डिविजिबल नहीं है। 5 पर 5 1 जा 5, 5 5 जा 20, 5 3 जा 15, 3 1, 3 1 जा 1, 5 1 जा 1। तो जी हमारा जो एलसीएम होगा, और एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 2 टू 5 इंटू 3 इंटू 5। ओके, 300 आ जाएगा स्टूडेंट्स ये। दिस इज आर एलसीएम। नेक्स्ट पार्ट, जी पार्ट, 12, 16, 24 एंड 36। देखिए 4 नंबर्स हैं हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, कितने भी नंबर्स क्यों ना हो, कॉमन डिवीजन मेथड में आप सभी को ले सकते हैं। 12, 16, 24, 36। अब 2 से 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 12 जा 18 जा। ओके, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अगेन 2 से डिवाइड कीजिए, 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 जा। आप 2 से लीजिए, 3 2 1 जा 3 3 जा 3 1 जा। ओके, सो एलसीएम विल बी, एलसीएम इज 2 इंटू 2, 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 3 हमारा कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स स्टूडेंट्स। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 72 2 जा 4, 7 2 जा 14, 144। सो एलसीएम जो हमारा 12, 16, 24 एंड 36 है, इनका एलसीएम हमारा क्या रहेगा, 144 रहेगा। ओके, लास्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी, एच पार्ट। नंबर्स क्या है हमारे एच में, एच में हमारे नंबर्स रहेंगे स्टूडेंट्स 40, 48 एंड 45। कॉमन डिवीजन मेथड हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, 40, 48 एंड 45। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इवन नंबर्स देखिए, अगर हों तो हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 2 जा 4, 0, 4 4, 45। अगेन फिर इवन है तो 2 से डिविजिबल करना है, 10 जा ये 45, 2 5 जा 10, 2 6 जा 6 है, इवन नंबर है। अगेन लास्ट टाइम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 जा 45। अब नाउ 3 है या 5 या 3 से आप किसी से भी पहले डिवाइड कर सकते हैं। नाउ 5 1 जा, बस आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्राइम नंबर्स हों आपके और कोई ना हो। सो हमारा एलसीएम क्या रहेगा, विल बी 2 इंटू 2 तो 3 इंटू 5 इंटू 3, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16,
80, 720. So its LCM is 720. Now question number 4. Find the list number which when divided by 40, 50 and 60 leaves remainder 5 in each case. एक ऐसा नंबर ढूंढना है अगर उस नंबर को हम 40 से डिवाइड करें या फिर हम 50 से करें या फिर 60 से डिवाइड, इन तीनों में से किसी से भी करें, लेकिन हर केस में क्या रिमाइंडर होना चाहिए, हमारा 5 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे क्या करना है, सबसे पहले हमने इन सब तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 है ये हमारा कि हमने इन 3 नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा। हम एलसीएम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, जिन भी नंबर्स का एलसीएम फाइंड आउट किया जाता है वो एक ऐसा नंबर हो जाता है जो इन सभी नंबर से प्रॉपरली डिवाइड होता है। आप 2 से देखिए, 2 2 25, 30 अगेन बाय 2, फिर से 2 से कीजिए। ओके, 2 5 10, 25, 15, 5 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम 5 1 जा, 5 5 जा, 5 3 जा, अगेन 5 से। प्राइम नंबर्स हों स्टूडेंट्स, अब पहले या बाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सो एलसीएम क्या आया, एलसीएम ऑफ 40, 50 एंड 60 क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, 600 आ गया स्टूडेंट्स। हमारा जो एलसीएम आया वो 600। अब ये 600 एक ऐसा नंबर है जो कि 40, 50 और 60, आप इन तीनों में से किसी भी नंबर से डिवाइड करके देख लीजिए तो इन सबसे प्रॉपर डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन हमें कैसा नंबर चाहिए, अगर हमें इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमारा जो है रिमाइंडर हर केस में 5 आना चाहिए। सो रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा हमारा, जो हमें चाहिए, द रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर 600, रिमाइंडर क्या होना चाहिए 5, तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे 5, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 605। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है 605 है। अगर हम इस 605 को 40 से डिवाइड करते हैं, 50 या 60, तो हर केस में हमारा रिमाइंडर जो 5 होगा। लेट अस चेक। ओके, चेक भी कर लेते हैं, आप भी चेक करके देख सकते हैं। चेक करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं कि हम ठीक है या नहीं। चलिए, 605 डिवाइडेड बाय 40, 1 जा 40, 5 जा, रिमाइंडर क्या रहा 5। ओके, अब इसी नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 605 को 50 से। 50 1 जा 50, सब्ट्रैक्ट कीजिए 1, 52 जा 100, रिमाइंडर क्या है 5। ओके, अब इसी 605 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 60 से। 60 1 जा 60, अकेला 5 है, नॉट डिविजिबल, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। अब आप देख लीजिए तीनों केसेस में जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या रहा है 5। सो 605 इज दैट नंबर which when divided by 40, 50 or by 60 we will always get the remainder 5. Hello students, 1G question number 5 is 3 Haryana Roadways buses stop after 50, 100 and 125 kilometer respectively. If they leave together then after how many kilometers will they stop together? ये कहते हैं कि एक फर्स्ट बस ऐसी है जो हर 50 किलोमीटर के बाद रुकती है, स्टॉप होती है, रुकी फिर चली, और जो सेकंड बस है वो हर 100 किलोमीटर के बाद स्टॉप होती है, और जो 125 है ये थर्ड बस है वो 125 किलोमीटर। सपोज स्टूडेंट्स, फर्स्ट बस ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड बस है, राइट। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट बस है यहाँ से स्टार्ट हो रही है सभी, ठीक है। फर्स्ट बस हर 50, फिर 100 किलोमीटर पे रुकी स्टॉप होगी, फिर 150 पे होगी, फिर किस पर होगी 200, उसके बाद 250 पर स्टॉप होगी, 300,
350, after that 400, 450, 500, 550, 600, 650। इस तरीके से चलेगी स्टूडेंट्स। ये ऐसे स्टॉप होते होते चलेगी। सेकंड बस का देखिए, सेकंड बस कैसे चलती है। यहाँ से चली, स्टार्टिंग पॉइंट सभी का सेम है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, तीनों बसेस का, ठीक है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये सभी का। 100 किलोमीटर पे रुकेंगी ये 100। हाँ, इसने हर 100 के बाद, यानी कि 100 के बाद 200, देन आफ्टर 300, फिर उसके बाद 400, फिर 500, 600, ऐसे ही आगे 700 पे स्टॉप होगी। लास्ट जो बस है आपकी वो क्या करती है, हर 125 पे 125, फिर क्या करेगी 125 के बाद कहाँ, देखिए पहले 125 किलोमीटर चली, फिर रुकी, फिर 125 किलोमीटर चलेगी, यानी कि 250 किलोमीटर के बाद फिर से 125 फिर से, तो क्या बन जाएगा ये 375, फिर 375 में 3, 4, 5, फिर 500 पे रुकी, फिर 625 पर, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ये स्टॉप हुए हैं। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हर 50 किलोमीटर के बाद हो रही है, ये हर 100 के बाद और ये हर 125 के बाद। एक 500 ऐसा नज़र आ रहा है, देखो बिना एलसीएम फाइंड आउट किए, ये जो 500 कंप्लीट होंगे तीनों के, तो एक साथ ये रुकेंगी तीनों। तो इन्होंने यही पूछा है कि आफ्टर हाउ मैनी किलोमीटर्स दे विल स्टॉप टुगेदर, आफ्टर 500 किलोमीटर दे विल स्टॉप टुगेदर। तो फॉर दैट वी विल फाइंड आउट द एलसीएम। हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है इन सभी नंबर्स का, 50, 100, 125। ओके, 5 पे डिवाइड कर सकते हैं आप। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2 ही पहले लिया जाए, आप 2 को बाद में ले सकते हैं, लेकिन हमारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, कोई और नंबर ना आए। 1, 2, 1 एंड अगेन बाय 2। सो एलसीएम क्या आएगा, 5 × 5 × 5 2, राइट, 500, राइट, हो गया 500। तो हम लिखेंगे दे विल स्टॉप टुगेदर, दे विल स्टॉप टुगेदर आफ्टर 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर पे तीनों एक साथ स्टॉप करेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, क्वेश्चन नंबर 6। 4 bells toll at intervals of 8, 9, 12 and 15 minutes respectively. If they toll together at 3 PM, when will they toll together next? देखिए स्टूडेंट्स, ये 4 bells हैं, वो 3 आपकी बसेस थी। ये जैसे हर किलोमीटर का इनका फिक्स था कि इतने किलोमीटर के बाद इन्होंने स्टॉप होना है। इनका है कि ये इतने मिनट्स के बाद हर कोई एक बार टोल करती है, एक बार बजती है। तो ये कहते हैं कि भाई अगर ये 3 PM पर इकट्ठी बजी थी, तो आप ये बताओ ये कब इकट्ठी, नेक्स्ट कब ये इकट्ठी एक साथ बजेंगी, किस टाइम। ओके, सबसे पहले तो इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स हमने। 8, 9, 12 एंड 15 का एलसीएम फाइंड करें। 2 4 ज़ा तो 6 ज़ा 15, ओके, 2 2 ज़ा 4, 9, 2 3 ज़ा 6, 15 अगेन बाय 2, क्योंकि हम एक बार 2 के से हो जाएगा, फिर हम 3 से देख लेते हैं, राइट। 1 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 3 1 3 1 ज़ा 1 5 5 1 ज़ा, ओके, 1 1 1 5 1 ज़ा, ये आ गया आपका। तो हमारा एलसीएम क्या रहेगा देखिएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ओके, 9 18 36 72 5 ज़ा 360 मिनट्स, ओके। 360 मिनट्स के बाद वो
इकट्ठी बजेंगी, राइट। 360 मिनट्स मीन्स 60 मिनट्स मीन्स इसको आवर्स में कन्वर्ट कीजिए, 60 से डिवाइड कीजिए, 6 आवर्स। they will toll together after 6 आवर्स, राइट। और इन्होंने कहा किस टाइम होंगी, तो देखिए 3 PM पर तो वो टॉल हुई हैं, तो 3 में हम 6 और प्लस कर देंगे 6 आवर्स और, यानी कि 9 PM पर, 9 PM पर वो सभी की सभी इकट्ठी नेक्स्ट टाइम बजेंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।